प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया। जो आज का भक्तिपूर्ण संदेश का शीर्षक है शांति परमेश्वर में केवल। तो आइए वचन की ओर बढ़ते हैं। याकूब 3 अध्याय 17 से लेके 18 वचन तक हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम शुरुआत के वचन 13 से लेके पूरा 18 वचन तक पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि जो याकूब है दो ज्ञान के विषय में बात करता है। एक संसार का ज्ञान और एक स्वर्गीय ज्ञान के विषय में बात करता है। और याकूब जो कहते हैं कि जो संसार का जो ज्ञान है उससे इंसान में घमंड और ईर्ष्या और क्रोध जैसी और बखेड़ा जैसी बातें खड़ी होती हैं। लेकिन जो एक व्यक्ति के अंदर जो स्वर्गीय ज्ञान होता है उसका जो प्रभाव होता है उसके विषय में 17 और 18वें वचन में याकूब कुछ बात करते हैं। किंतु स्वर्ग से आने वाला ज्ञान सबसे पहले तो पवित्र होता है, फिर शांतिपूर्ण, सहनशील, सहज, प्रसन्न और करुणापूर्ण होता है और उससे उत्तम कर्मों की फसल उपजती है। वह पक्षपात रहित और सच्चा भी होता है। शांति के लिए काम करने वाले लोगों को ही धार्मिक जीवन का फल प्राप्त होता है यदि उसे शांतिपूर्ण वातावरण में बोया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शांतिपूर्ण है जो बार बार यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो याकूब है जो वो ये कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य जो होता है जो स्वर्ग से आया हुआ ज्ञान है उसके अंदर ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। जिसके पास स्वर्गीय ज्ञान है उसके अंदर सहनशील, शांतिपूर्ण, करुणामय और उसके पास नम्र दिल, नम्र हृदय, सहज, धीरज, करुणा, उसके पास ये सब चीज़ें, ये सब गुण उसके अंदर होते हैं। और 18वें वचन में कहते हैं कि शांति जो है, शांति के लिए काम करने वाले लोगों को ही धार्मिक जीवन का फल प्राप्त होगा यदि वे शांतिपूर्ण वातावरण में बोया गया हो। तो यहाँ पे शांति को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। और यहाँ पे हम लोग देखते भी है कि जो शांति है, जो नम्रता है, जो करुणा है, वो उस लोगों के पास है जो स्वर्ग से आया हुआ ज्ञान है। उस मनुष्य के पास ये सब चीज़ें उसके पास भरी हुई होती हैं। हमने संडे के दिन एक मैसेज पास्टर पीटर ने हमें जो मैसेज में बताया, मैं उसी से कुछ बातें बताना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पे यशायाह 7वां अध्याय 1 से 9 में हम देखते हैं कि आहाज राजा जो होता है वो बहुत ही डरा हुआ होता है। उसके अंदर बहुत ही खौफ होते हैं। उसके अंदर से वो शांति, वो धीरज उसके अंदर से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि दो राजा उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए आते हैं और वो बिल्कुल डरा हुआ और घबराया हुआ होता है। लेकिन परमेश्वर उसे वो शांति देना चाहते हैं। परमेश्वर उसे वो धीरज, वो करुणा उसको दिखाते हैं। अगर हम लोग दूसरा राजा 16 से 9वें वचन में पढ़ेंगे तो आहाज राजा जो होता है वो इसे स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि मैं जो शांति है वो मैं अपनी शांति खुद कमा लूँगा, मैं अपनी शांति खुद ढूंढ लूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है। वो परमेश्वर का इनकार करता है। परमेश्वर जो उसे एक चिन्ह देना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे एक चिन्ह दूंगा, लेकिन वो चिन्ह आहाज को नहीं चाहिए। आहाज को परमेश्वर का रास्ता बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन उसे शांति चाहिए। वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है बिल्कुल, लेकिन उसे दूसरे राजाओं के पास वो जाता है शांति, सहायता के लिए। और वो परमेश्वर के करीब नहीं जाता है शांति के लिए। और जैसे कि यशायाह 7:10 में लिखा हुआ, यशायाह 7 में हम देखते हैं कि परमेश्वर से एक चिन्ह देते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि एक अद्भुत यहाँ पे एक चिन्ह परमेश्वर देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और हमें पता है कि ये जो शांति है और उसका नाम जो इमैनुअल होगा, यानी परमेश्वर हमारे साथ। जो मत्ती के सुसमाचार में हम शुरुआत में यीशु मसीह के जन्म में हम पढ़ते हैं इन अध्यायों को। अगर हम यशायाह की जो पत्री है आगे की ओर पढ़े तो इमैनुअल के विषय में यशायाह जो हमें और भी बताते हैं। वो कहते हैं कि जो इमैनुअल होगा वो शांति का राजकुमार होगा। हाँ, ये यीशु मसीह है जो ऊपर से, जो स्वर्ग से आए हैं हमारे लिए, ताकि हमें वो बहुतायत से शांति, वो करुणा, वो प्रेम और वो धीरज करना सिखाए। आज हमने यीशु मसीह से सीख सकते हैं।
वो शांति में जीना, वो करुणा, वो सहनशीलता में जीना हमें यीशु मसीह सिखाते हैं। और अगर हम फिलिपियों की तीसरे अध्याय में जो पत्री है उसमें पौलुस जो है हमें बहुत ही खूबसूरती के साथ मसीह की दीनता दिखाते हैं कि मसीह का प्रेम किस तरीके से मसीह आज्ञाकारी बने रहें। और वो और मैं लास्ट आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियो चौथा अध्याय 4 से 6 वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ 7 तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आज परमेश्वर ने हमें शांति और वो सहन शक्ति, वो करुणा हमें दिखाया है। आज हमारे पास परमेश्वर का वो स्वर्गीय ज्ञान हमारे पास है। और परमेश्वर ने हमें एक ऐसी शांति यीशु मसीह के द्वारा दी है जो कभी भी नहीं जा सकती। वो हर एक परिस्थिति में हमें एक सा शांत रहने का और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की सामर्थ्य देती है। वो है परमेश्वर का वचन जो आहाज राजा ने ठुकरा दिया। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और वही बुद्धिमान मनुष्य है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है और उस शांति के ऊपर भरोसा करता है जो यीशु मसीह स्वर्ग से लेकर हमारे लिए आए और परमेश्वर का वचन है वो। आमीन।